साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत से साथियों के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना रैंक है, फाइनल लिस्ट तक हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार का जो कमेंट है साथियों, बहुत से साथियों के द्वारा लगातार देखा जा रहा था कि इस प्रकार का जो कमेंट है कि मेरा इतना इतना रैंक है और फाइनल लिस्ट तक हो जाएगा कि नहीं सर। इसलिए यह वीडियो बनाया गया साथियों कि कितने रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं। तो साथियों चलिए बारी बारी देखते हैं और इस जो वीडियो बनाए हैं कितना रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका जो आधार है लिया गया है, जो आधार है वो 2019 के आंकड़े को लिया गया है और वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे सहायक शिक्षक के लिए साथियों, क्योंकि सहायक शिक्षक में जो शिक्षक से जो नहीं हो पाएंगे वो उम्मीद जो है सहायक शिक्षक में करेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से बहुत ही सटीक आंकड़ा जो है आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, वो भी 2019 के आंकड़े को बताते हुए, आधार लेते हुए। तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के आंकड़े में जो है साथियों, सहायक शिक्षक के लिए जो कुल पद रखा गया था वो 4000 पद था, याद रखिएगा। हालांकि जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान का 1200 अलग था, लेकिन सिर्फ सहायक शिक्षक जो है विज्ञान के लिए देखा जाए, सहायक शिक्षक का जो पद निकला था वो जो है 4000 पद था कुल पद, जिसमें जो है जनरल का 1521 और वही जो है ओबीसी का देखा जाए तो 528 और जनरल और ओबीसी दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 2049 पद जो है जनरल और ओबीसी का पद था, जो 4000 कुल पद में से। और वही एससी का देखा जाए तो 401 और एसटी का देखा जाए तो 1550, अर्थात 1500 से थोड़ा ऊपर जो है एसटी का पद था। आगे इस वीडियो में देखा जाए साथियों तो हम नंबर ऑफ लिस्ट की बात करेंगे, अर्थात जो है 2019 में भर्ती का जो प्रक्रिया चला वो कितने लिस्टों तक चला, या जो चयन लिस्ट है वो कितने बार निकला और कितने बार निकलने पर वो कंप्लीट हो पाया। तो याद रखिएगा साथियों, जो पिछले वाले जो 2019 के भर्ती में जो चयन लिस्ट निकला वो टोटल 7 निकला, याद रखिएगा। 8वां भी आने वाला था, लेकिन जो चयन की जो एक दिनांक तक निर्धारित किया जाता है, अर्थात जो भर्ती प्रक्रिया की जो वैलिडिटी है वो उस डेट तक समाप्त हो गया था, इसलिए जो 8वां लिस्ट आने वाला था वो नहीं आ पाया। अर्थात देखा जाए तो 2019 का जो भर्ती था उसमें जो चयन लिस्ट निकला वो उसकी संख्या थी 7, याद रखिएगा साथियों। जिसमें देखा जाए तो एसटी उम्मीदवारों का सिलेक्शन जो है कितने ओवरऑल रैंक तक हुआ, ये अगर आपके मन में सवाल होगा तो याद रखिएगा साथियों, एसटी उम्मीदवारों में सभी पात्र उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो चुका था। और जबकि देखा जाए साथियों 2000 से ऊपर पद जो है बच गया था। ये केवल सहायक शिक्षक का नहीं था साथियों, ये जो है सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों मिलाकर जो है 2000 से ऊपर पद जो है बच गया था और वही बैकलॉग चला गया, जिसे अभी के जो 2023 के भर्ती में जोड़ा भी गया है। और वही एससी की बात करें साथियों तो एससी में ओवरऑल रैंक जो है 6000 तक का सिलेक्शन हो चुका था, हो गया 2019 के भर्ती में। और नंबर में देखा जाए तो लगभग 66 नंबर तक के आसपास के अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन हो चुका था 2019 के भर्ती में। और वही अगर ओबीसी की बात करें साथियों तो ओबीसी में जो है 4000 से 4500 के लगभग जो है सिलेक्शन हुआ था 2019 के भर्ती में, और नंबर में देखा जाए तो 70 तक के लगभग में आ चुका था। और वही अगर इनके पद की बात किया जाए साथियों, इतने कम होते हुए अगर हम देखें जनरल में और ओबीसी, अभी तो जनरल की बात नहीं किए हैं, तो ओबीसी में 528 पद होते हुए वो 4-4.5 अर्थात देखा जाए तो लगभग 8 गुना के लगभग जो है नीचे रैंक आ गया था। वही अगर हम एससी की बात करें 401 पद था और जो कि 6000 रैंक तक नीचे आ गया था। तो इसका अगर हम कितने गुना तक आया था बात करें तो 15 गुना साथियों, पद का 15 गुना नीचे तक एससी का जो है आ गया था। और वही एसटी का बात करें तो एसटी का तो आप जानते ही हैं, अभी बताए भी हैं, चर्चा भी किए हैं कि जितने भी पात्र कैंडिडेट रहे हैं उनका जो है सिलेक्शन हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, जनरल का जानते हैं। जनरल में जो है साथियों 1521 जो पद था 2019 में, और जनरल कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन साथियों याद रखिएगा 3500 से 3700 के लगभग तक आ गया था। अर्थात इतने तक के साथियों का जो है जनरल कैंडिडेट साथियों का सिलेक्शन हो गया था। अब हम बात करेंगे साथियों इसमें जो है नंबर कितने तक गया था, तो जनरल में भी जो है दोस्तों 72 नंबर के लगभग पहुंच गया था। तो याद रखिएगा साथियों, अब हम ये सोचते हैं कि हमारे मन में ये सवाल आता है कि इतना कम पद होने के बावजूद जो है रैंक इतना
इतना नीचे क्यों गया, नीचे जाने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो मुख्य कारण है साथियों, अपात्र उम्मीदवारों की संख्या अधिक होना, अर्थात इस वाले भर्ती में जो है देखा जाए साथियों बहुत से कारणों से, किसी का टेट नहीं है, किसी का क्वालिफिकेशन जो है डीएड नहीं है या बीएड नहीं है, ये अन्य कारणों से भी, बहुत सारे कारणों से भी, या उम्र नहीं हो पाया है, इन सभी कारणों से जो है अपात्र हो गए थे। बहुत सारे साथियों के साथी जो है इसमें अपात्र हो गए थे। और वही दूसरा कारण देखा जाए तो अधिकांश उम्मीदवारों का व्याख्याता व शिक्षक में ज्वाइन करने के कारण भी जो है सहायक शिक्षक में जो रैंक है वो बहुत नीचे आ चुका था। अब हम बात करेंगे साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 अर्थात अभी वाले भर्ती की बात करेंगे। तो अभी वाले भर्ती में याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट के साथियों को, एसटी जो साथी हैं वो कितने ओवरऑल रैंक तक जो है अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, या उन्हें उम्मीद करना चाहिए कि हमारा जो है इस वाले भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे याद रखिएगा साथियों 2019 में तो सभी पात्र उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो गया था, और साथ ही 2000 के लगभग पद जो है बच गया था, बैकलॉग में चला गया था, जिसे अभी 2023 में जोड़ा भी गया है। हमने फर्स्ट जो है दोस्तों अभी के जो मेरिट सूची जारी किया गया है विभाग की तरफ से, व्यापम की तरफ से, उसमें हम फर्स्ट 20 पेज अर्थात 20 पेजों का अवलोकन किए, जिसमें टॉप 1200 अर्थात जिसमें अगर एक पेज में जो है दोस्तों 60 कैंडिडेट है, अर्थात हम 20 पेज की बात करें तो टोटल टॉप 1200 कैंडिडेट का जो है अवलोकन किए, जिसमें देखा जाए साथियों सिर्फ 7 एसटी के उम्मीदवार पाया गया। अर्थात साथियों जो है एसटी का कैंडिडेट सिर्फ 7 मिला 1200 में, टॉप 1200 में। और इसका जो है साथियों हम इसके जो है मेरिट लिस्ट में जाकर उसको जो है एसटी ओबीसी मतलब उसमें लिख कर जो है उसका हम गिनती भी कर सकते हैं, जो बहुत आसान है, पहले भी आप जान चुके हैं। तो टॉप 1200 में देखा जाए तो 824 जो है ओबीसी के कैंडिडेट है, याद रखिएगा, और वही 315 जो है जनरल के कैंडिडेट है, और वही जो है 54 जो है एससी के कैंडिडेट है, और सिर्फ 7 जो है साथियों एसटी के कैंडिडेट है अगर टॉप 1200 कैंडिडेट की बात किया जाए तो। अर्थात साथियों देखा जाए तो एसटी का जो है केवल 7 कैंडिडेट जो है 1200 में है, तो निश्चित रूप से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है एसटी कैंडिडेट साथियों के लिए बहुत ही इसमें खुश होने वाली बात है कि उनका जो है जो ओवरऑल रैंक है वो बहुत नीचे जाने वाला है, या बहुत जो है बहुत दूर तक के साथियों के द्वारा भी उम्मीद किया जा सकता है। और वही ओबीसी में जो है साथियों बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आगे हम देखते हैं कि हम जो एक दायरा बनाए हैं इस एनालिसिस के द्वारा कि कितने तक जो है देखा जाए साथियों कि कितने तक के जो ओवरऑल रैंक वाले साथी हैं वो अपने आप को सेफ या उम्मीद किया जा सकता है इस भर्ती में। तो आगे हम सभी बारी बारी सभी वर्गवार देखेंगे। तो आगे देखते हैं साथियों, इसके हिसाब से देखा जाए तो एसटी उम्मीदवार जो है साथियों उनका रैंक बहुत नीचे जा सकता है, उम्मीद से भी नीचे जा सकता है, याद रखिएगा। फिर भी यदि मैं अपना दृष्टिकोण रखूं साथियों तो 70,000 से 80,000 ओवरऑल रैंक तक वाले साथी भी उम्मीद कर सकते हैं एसटी के उम्मीदवार जो है। कारण जो है दोस्तों, कारण क्या है, इतना नीचे जाने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा बहुत से साथी जो है टेट क्वालिफाइड नहीं है, और आप 2019 के भर्ती को भी आधार लेके चल सकते हैं। उसमें जो है बहुत से जो एसटी कैंडिडेट हैं वो टेट के कारण जो है अपात्र हो गए थे। तो निश्चित रूप से जो भी अगर टेट क्वालिफाइड है एसटी उम्मीदवार साथियों के द्वारा, वो निश्चित रूप से बहुत नीचे तक वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है साथियों। आगे इसके नीचे जाने का एक और कारण है साथियों कि 70,000 से 80,000 ओवरऑल रैंक जाने का एक और कारण है साथियों 2019 के कंपेयर किया जाए तो पद की संख्या दुगना से भी अधिक है। अगर 2019 की बात करें तो जो पद था वो 1500 था एसटी कैंडिडेट के लिए, जबकि यहाँ पर देखा जाए साथियों आप स्पष्ट देख सकते हैं, आपको पता भी होगा कि सहायक शिक्षक के लिए जो है 4207 पद है, जबकि 19 में जो है 1500 पद था, अर्थात दुगना से भी अधिक है साथियों, 2.5 गुना कह सकते हैं। तो इसका जो है साथियों अगर 1500 रहते हुए भी कुछ सीट बच गया था, ऐसा आया था साथियों कि पात्र कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर तो यहाँ उसका 2.5 गुना से भी अधिक है। तो निश्चित रूप से जो है ये एनालिसिस एकदम फिट होना चाहिए साथियों। आगे हम देखते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए साथियों। तो जनरल साथियों के लिए, जनरल कैंडिडेट साथियों के लिए जो है दोस्तों इसमें जो है 1084 पद है, जिसका दुगना भी देखा जाए साथियों तो 2000 से 2500 तक ओवरऑल रैंक जो है उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि साथियों 2019 में जनरल के पद का 2.5 गुना तक सिलेक्शन हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें भी जो है दोस्तों अगर शिक्षक के पद में भी बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन होने के बाद जो है इसमें देखा जाए तो निश्चित रूप से 2000 से 2500 तक ओवरऑल रैंक वाले जो साथी हैं वो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं।
तो याद रखिएगा साथियों, निश्चित रूप से आपको जो 2500 तक के ओवरऑल रैंक वाले जो साथी हैं वो जनरल के साथी हैं, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, उन्हें इतने तक के ओवरऑल रैंक वाले को जो है उम्मीद करना चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी साथियों के लिए कि ओबीसी में जो है कितने तक के ओवरऑल रैंक वाले साथियों को जो है उम्मीद करना चाहिए फाइनल लिस्ट तक। तो निश्चित रूप से साथियों ओबीसी वालों के लिए जो है, वैसे तो 2019 में ओबीसी का रैंक अपने पद का लगभग 8 गुना नीचे आया था। जी हाँ साथियों, 8 गुना जो है अपने जितने भी पद निकला था 2019 में, जैसे कि 500 से ऊपर पद निकला था, उसके 8 गुना तक जो है दोस्तों सिलेक्शन हुआ था, अर्थात 4000 से 4500 ओवरऑल रैंक तक जो है सिलेक्शन हो चुका था, हमने ऊपर देखा भी। और यहाँ तो दोस्तों 754 पद है, और अगर हम 8 गुना नहीं देखते, अगर यदि हम 5 गुना की ही बात करते हैं तो भी लगभग 3500 से 4000 ओवरऑल रैंक तक हम उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात साथियों ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 4000 तक के जो उम्मीदवार है, 3500 से 4000 तक के ओवरऑल रैंक के उम्मीदवार है, वो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं इस भर्ती में अपना सिलेक्शन का। आगे वही अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट वालों के लिए साथियों याद रखिएगा 2019 में तो एससी पद अपने एससी जो पद थे वो अपने से 15 गुना नीचे तक आया था। अर्थात जो है साथियों 15 गुना नीचे आया था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी हम देखें तो 240 का अगर हम 15 गुना बात करें, क्योंकि जो है अभी महिला और पुरुष दोनों मिलाकर जो है 240 पद है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है साथियों। लेकिन हम 15 गुना तक 2019 को आधार लेकर चलते हैं, 2019 को आधार लेकर देखते हैं कि वहाँ पर 15 गुना तक जो है नीचे आ गया था, अर्थात 66 नंबर तक जो है, अर्थात 6000 ओवरऑल रैंक तक जो है नीचे आ गया था। वही देखा जाए तो 240 पद का अगर 15 गुना देखा जाए तो 3600 जो है 15 गुना होता है साथियों। अर्थात साथियों 3500-3600 तक के जो एससी उम्मीदवार है, एससी साथी हैं, वो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो 3500-3600 तक के ओवरऑल रैंक वालों का जो है सिलेक्शन हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है 2019 के भर्ती को आधार लेते हुए देखें तो जो है कितने ओवरऑल रैंक तक के उम्मीदवार जो है उम्मीद कर सकते हैं ये जाना। तो निश्चित रूप से आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी प्रकार का सुझाव देना होगा साथियों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो है दोस्तों हमने एक इसमें जो है मेहनत किए हैं वो निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आया होगा। तो आगे इसी प्रकार के जो है नया अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।